चार धाम यात्रा शुरू 6 मई को केदारनाथ तो 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। जोधपुर हिंसा को लेकर पुलिस अलर्ट, अब तक 97 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3205 नए मामले आए सामने, कल के मुकाबले 24.8% ज्यादा। गोंडा में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अब मंत्रियों को भी बोल दिया गया है कि आप लोग गांव गलियों में जाएं और जनता की समस्याओं को सुने और जनता दरबार लगाएं। इसको लेकर अब यह देखना है कि उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि सीएम योगी ने दोबारा शपथ ली है। इसके बाद कितना उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है, कानून व्यवस्था में कितना बदलाव हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर तरह तरह के वादे और तरह तरह के अभियान जो चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित समझ रही हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं दी जा रही हैं गरीब जनता तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, या इन पर भी धांधली की जा रही है। इस पर सीधा संवाद करेंगे। हमारे साथ संवाददाता कुछ ही देर में अलग अलग जिले से जुड़ेंगे और इसके साथ बिजली को लेकर जो किल्लत है उसको लेकर भी बात करेंगे कि गांवों तक बिजली पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, पानी की क्या कुछ व्यवस्था है गांवों में, अब पानी समय से पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इन सब चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधे पहले भूपेंद्र का रुख करते हैं, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, इसके साथ ही अब मंत्रियों को भी बोल दिया गया है जनता दरबार लगाने के लिए। क्या उत्तर प्रदेश में जनता दरबार लगने से अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है? क्या गरीब जनता की समस्याओं का समाधान समय पर हो पा रहा है? इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने दर दर हर जिले में जाने आने के तस्वीर बदलने के लिए जो आना जाना स्टार्ट किया था, जो कि उप मुख्यमंत्री जी भी हर जिले में भ्रमण कर रहे थे, उसको देखते हुए जो समस्याएं, जैसे अलीगढ़ की बात करूँ तो अलीगढ़ में जो समस्याएं बिजली, पानी और यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर जो समस्याएं पहले से चली आ रही थी, अगर उनके घूमने के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि उन समस्याओं का निदान पाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर बिजली की ही बात की जाए तो बिजली की जो समस्या बनी हुई थी करीबन 2 महीने पहले से, वो अभी भी बरकरार बनी हुई है। और कुछ टाइम पहले तक तो वो 2-4-5 घंटे तक जो लाइट व्यवस्था आ रही थी, लाइट आ रही थी गाँव या शहर के क्षेत्रों में, लेकिन अभी तो वो माहौल हो गया है कि पूरे 24 घंटे में 1 या 2 घंटे आ रही है। स्कूलों के अंदर बच्चों की बात की जाए तो बिजली की व्यवस्था न होने के कारण आए दिन हर एक स्कूल से सुनने को आता है कि आज 2 बच्चे बीमार पड़ गए या 8 बच्चे को ये उल्टी दस्त की बीमारियां हो गई। तो इस तरह से जो परेशानियां हैं वो काफ़ी दिनों से बनी हुई थी और वो अभी तक निदान नहीं आ पाई हैं। उसी के साथ में अगर कानून व्यवस्था को देखा जाए तो हर रोज़ एक नई नई खबर आती है कि किसी जगह पे 2 व्यक्तियों को लूट लिया, या किसी दबंग परिवार ने किसी के 2 बच्चों को मार दिया। इस तरह की घटनाएं अगर कानून व्यवस्था की भी देखी जाए तो कानून व्यवस्था भी दुर्लभ नजर आती जा रही है, कोई उसमें दुरुस्तीपन नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जो वादे या भ्रमण का जो कार्यक्रम चल रहा है वो एक तरह से ढकोसले को ही बता सकते हैं, उससे कोई भी अलीगढ़ की क्षेत्र की जनता में कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, कदीम के पास चलते हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता कदीम भी हमारे साथ जुड़े हैं। कदीम, जिस तरीके से जनता की समस्या सुनने के लिए अब योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि आप लोग 3 से 4 दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे, गृह जनपद में रहेंगे और जनता की जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं उनको सुनकर और संबंधित अधिकारियों को उस चीज को बताकर समाधान करेंगे। क्या इससे अब बदलाव हो रहा है, जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है? बिल्कुल शंकर जी, जिस तरह से जिला लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक, जो कि अधिकारियों की बात करें तो जिला लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक जन समस्या जो है वो सुनने का काम सरकार कर रही है। जो कि मौजूदा समय की बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में लगातार डीएम की बात कर लें या जिला कप्तान की बात कर लें, लगातार हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जन समस्या लोगों की सुनी जाती है, जिसमें काफी जन समस्याओं का निदान साथ के साथ ही किया जा रहा है। अधिकारी बुलंदशहर के अंदर लगातार जन समस्या सुन रहे हैं, लगातार निदान करने का भी काम कर रहे हैं।
जो कि अगर बात करें बिजली की, तो बिजली की जो समस्या है वो अभी फिलहाल में जो बड़ी समस्या बन चुकी है कि जिस तरह से सरकार ये दावे कर रही थी कि बिजली 24 घंटे आएगी शहर के अंदर, ग्रामीण इलाकों में 22 घंटे बिजली आएगी, तो ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो बिजली जो है महज ही 24 घंटे में जो कि मुश्किल से 12-13 घंटे ग्रामीण इलाकों में आ रही है। और वहीं अगर शहर की बात करें तो शहर में भी जो बिजली की व्यवस्था जो पूरी तरह खराब है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात करें तो बुलंदशहर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बुलंदशहर में जिस तरह से जो जिला कप्तान है या जिला डीएम है जीपी सिंह, दोनों ही अधिकारी जो है वो बड़े सक्षम अधिकारी हैं। अगर हम कप्तान की बात करें तो टॉप 10 अधिकारियों में कप्तान की बात होती है, उनकी गिनती होती है। तो सीधे तौर पर जिस तरह से कप्तान की अगर बात करें तो बुलंदशहर के अंदर क्राइम पर पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कि 80% तक क्राइम पर कंट्रोल हुआ है। और लगातार जो बुलंदशहर कप्तान है वो गोकस हो या किसी भी तरह के किसी भी किस्म के अपराधी हो, लगातार उन पर जो तंज कसने का काम करिए, लगातार उनको जेल में डालने का काम कर रहा है प्रशासन। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बुलंदशहर के अंदर जो है वो जो क्राइम है वो कम हुआ है। हालांकि बुलंदशहर के अंदर आए दिन क्राइम जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करने की जो बात प्रशासन करता है वो कर भी रहा है। तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि अगर लोगों की समस्या की बात करें तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर के अंदर जो जन समस्याएं, जो आम लोगों की समस्याएं जो 50% है वो उनका जो निदान भी हो रहा है। सत्यम जी, इसके साथ ही कदीम, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तरह तरह के वादे किए जाते हैं और तरह तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, चाहे एंटी रोमियो हो या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर महिला हेल्प डेस्क हो, इन सभी चीजों को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं ये कितने कारगर बुलंदशहर में साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, अगर अभियान की बात करें तो सरकार कई तरह के अभियान चला रही है कि हर तरह से सरकार का पूरा प्रयास है कि कोई भी वंचित, कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर जो लोग हैं वो कोई भी सरकार की योजनाओं से वंचित न रह जाएं। हर वो कदम सरकार टाइम उठा रही है कि जो भी योजनाएं हैं गरीब तक वो पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगर गरीब तक पहुंचने की बात करें तो योजनाएं पूरी तरह से 100% योजनाएं जो है वो गरीब तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें बुलंदशहर की तो गरीब तक आवाज भी पहुंचे हैं, राशन जो है वो भी गरीब तक पहुंच रहा है। और कई तरह की जो योजनाएं हैं, चाहे वो बेटी के लिए कन्यादान हो, इस तरह की कई तरह की योजनाएं हैं वो जो कि बुलंदशहर के अंदर आम जनता को मिल रहा है, जो कि सरकार का एक बहुत ही अच्छा ये प्रयास है। लेकिन अगर बात करें पूरी तरह से 100% तो 100% जो जनता जो है उसको लाभ सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा है। उसका खामियाजा ये मान लें कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से अलर्ट नहीं होते, पूरी तरह से आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर बात करें प्रदेश लेवल की तो प्रदेश लेवल के जो अधिकारी हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि हर आम आदमी तक जो सरकार की जो भी जन सुविधाएं हैं वो आम आदमी तक जानी चाहिए। लेकिन बात करें मौजूदा समय में जिस तरह से भीषण गर्मी है प्रदेश के अंदर, एक जो गर्मी का अगर प्रतिशत माने तो 47 डिग्री प्रतिशत बुलंदशहर के अंदर देखी गई थी, 40 से 47। तो बुलंदशहर के अंदर प्रशासन ने जगह जगह पर चौराहों पर जो कि पेयजल के इंतजाम किए हैं और जो कि ठंडे पानी के लिए मशीनें लगाई गई हैं। और वहीं छाया के लिए भी कई तरह के जो पेड़ों का प्रयास किया जा रहा है, पौधे लगाए जा रहे हैं कि बुलंदशहर की जनता को किसी भी तरह से गर्मी से निजात मिले। और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बुलंदशहर की जो जिस तरह से बुलंदशहर में गर्मी का तापमान काफी बढ़ रहा है, प्रदेश में ये पूरी तरह से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, तो बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है, पूरी तरह से अलर्ट है और हर कोशिश ये कर रहा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम आदमी तक जानी चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता भी भूपेंद्र जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, जिस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर अलीगढ़ की बात की जाए, अलीगढ़ में उन योजनाओं का गरीब जनता को लाभ मिल पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के अंदर जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की प्रशासन के शासन के सरकार के अंतर्गत जो योजनाएं दी जा रही हैं उसका लाभ व्यक्तिगत आजकल सभी व्यक्तियों को मिल रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति अभी भी वंचित हैं जो कि ज्यादा गरीबी स्थिति से है, जो कि इनको ये मालूम नहीं है कि ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन जो योजना चलाई जा रही है वो ऑनलाइन हम किस तरह से कार्य करेंगे, ऑनलाइन योजना को किस तरह से लाभ लेंगे, जिनको मालूम नहीं है वो अभी भी वंचित हैं, तो उन योजनाओं का वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जी, इसके साथ ही कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था में कितना सुधार देखने को मिल रहा है? कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए सत्यम जी, तो कानून व्यवस्था में अलीगढ़ अभी भी
अगर आए दिन अगर ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए अलीगढ़ में अभी कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था चरमरा रही है पूरी तरह से कि कानून व्यवस्था में अभी बहुत ज्यादा ढीलापन देखने को अलीगढ़ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अलीगढ़ में आए दिन जो अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी दो दबंग व्यक्तियों के जरिए से कोई मारपीट की घटनाएं सुनने को, कहीं लूट की सुनने को मिल रही है। तो ये घटनाओं को अगर देखने के बावजूद यही लगता है कि अलीगढ़ की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा रही है। जी इसके साथ ही भूपेंद्र, अगर जो लोग हैं इनको जो समस्याएं हैं इनका समाधान करने के लिए क्या मंत्री या फिर अगर कोई व्यक्ति थाने जाता है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी फरियादी है उसके साथ सही सलूक किया जाए। सबसे पहले अगर थाने में कोई व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है तो उसको पानी के लिए पूछा जाए और इसके बाद उसकी समस्या सुनी जाए। इन सभी चीज़ों पर पुलिसकर्मी ध्यान दे रहे हैं क्या? जी मैं आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था में सारी कुछ आ जाती है कि जिस प्रकार से फरियादी या कोई पीड़ित व्यक्ति अपने थाने में सबसे पहले कोई शिकायत या सूचना लेकर जाता है तो ज्यादातर थानों में यही देखने को मिलता है कि उस फरियादी को या पीड़ित को उसे हटा ही जाता है, उसे फटकारा ही जाता है। फिर वो हार कर एसएसपी कप्तान ऑफिस या डीएम साहब का जो है उनका ऑफिस के चक्कर काटता है, जब वहां पे शिकायत करता है तब जाकर उसकी सुनवाई वगैरह होती है, जिसके बाद में उसे न्याय मिलने की कोई आशंका दिखाई देती है। जी बिजली को लेकर जो तरह तरह के वादे किए जा रहे थे, क्या गांवों तक बिजली पहुंच पा रही है? गांव की, शहर की और गांव की दोनों की स्थिति जब बिजली को अगर देखते हैं तो बिजली की तरफ से दुर्लभ नजर आ रही है, क्योंकि जो कासिमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट यूनिट जो बंद हुई थी, जिसको कोयले की कमी के कारण जो बंद हुई थी, उसको देख उसके तो अधिकारियों से या बिजली व्यवस्था के अधिकारियों से कोई बात की जाती है किस प्रकार से बिजली का ये कब तक निजात दिलाई जाएगी, तो वो यही कहते हैं कोयला की कमी के कारण बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और बिजली के हिसाब से अगर देखा जाए शहर को पूरे को तो और या ग्रामीण क्षेत्र को, तो बिजली की आपूर्ति में तो 2 या 1 घंटे या 3 घंटे इस प्रकार से पूरी शहर में हो या गांव में ये बिजली का उत्पादन देखा जा रहा है। कदीम, अगर बिजली की बात की जाए बुलंदशहर को लेकर तो बुलंदशहर के ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली क्या समय से पहुंच पा रही है? बिल्कुल सत्यम जी, अगर बुलंदशहर के बिजली की बात की जाए तो जिस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सरकार ये दावे कर रही थी कि शहरों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी, ग्रामीण इलाकों में जो 18 से 22 घंटे तक बिजली दी जाएगी, लेकिन ऐसी व्यवस्था फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। बिजली जो व्यवस्था है पूरी तरह से बिजली की कटौती हो रही है, पूरी तरह से बिजली की कटौती देखी जा रही है, जो कि मैच ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किल से 8 घंटे से लेकर 9 से या 10 घंटे तक बिजली दी जा रही है, जिसमें कि कई घंटे तक बीच में गैस दे दिया जाता है। और जो कि फिलहाल जो बिजली की व्यवस्था की बात करें तो बुलंदशहर के अंदर पूरी तरह से खराब चल रही है, जो कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहर में बिजली को 24 घंटे के दावे करी थी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बिजली की बहुत ही जरूरत होती है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ी है, 43 डिग्री जो कि प्रतिशत गर्मी का देखा गया है, उसको देखते हुए गर्मी से निजात पाने के लिए बिजली का होना बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं कि बुलंदशहर के अंदर जो है बिजली बहुत कम दी जा रही है। अगर हम बात करें विकास की बुलंदशहर के अंदर तो जिस तरह से 17 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे वोटों से जीत हासिल की थी, तो वहीं 2022 की अगर बात करें तो फिर दोबारा 2022 में भी बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे वोटों से जीत हासिल की। तो सीधे तौर पर जो सरकार दावे कर रही थी, ये जो बुलंदशहर के 7 विधायक से दावे कर रही थी पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में, कि बुलंदशहर में 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कब्जा है, तो कहीं ना कहीं उसकी सूरत बदलनी चाहिए थी बुलंदशहर की, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से 2022 में विधानसभा का चुनाव आया, योगी जी ने कई विधायकों के टिकट काटे जो मौजूदा विधायक थे, और कई विधायकों को जो कि नए विधायकों को टिकट दिया, मौका दिया, और वहीं फिर दोबारा से 2022 के विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर के 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। फिर दोबारा से एक बार 7 विधायक ये दावा कर रहे हैं कि बुलंदशहर के अंदर कोई भी अगर कमी रह रही है विकास में तो वो पूरी की जाएगी। हर चीज पे हर एक नई चीज पर ध्यान दिया जाएगा, हर एक नई जो कि फ्यूचर पर ध्यान दिया जाएगा, और बुलंदशहर की 7 सीटों में 7 विधानसभाओं में विकास की गंगा बहेगी। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से माना जा सकता है कि अभी चुनाव होके ही खत्म हुए कि करीब पूरा समय भी बाकी है, जिस तरह से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक
जो कि अच्छे वोटों से मैदान में आए हैं और जीत भी हासिल की है। तो बुलंदशहर की जनता की बुलंदशहर जिले की सूरत जो है वो बदल जानी चाहिए, क्योंकि पूरे बुलंदशहर के पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कब्जा है। तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर की जो सूरत है वो बदलनी चाहिए। वही जनता को भी एक आस है, क्योंकि यही सी विश्वास पर बुलंदशहर की जनता ने जो कि वोट किया है कि अब की बार बुलंदशहर के अंदर हर समस्या से जनता को निजात मिलेगी। लेकिन फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो जनता की पूरी तरह से समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अगर अधिकारी की बात करें तो अधिकारी ज्यादातर फरियादों की फरियाद सुनने का काम करते हैं और ज्यादातर शिकायतों को निदान के साथ निदान करने का काम करते हैं। सत्यम जी, चलिए कदीम और भूपेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चलिए कि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निदान भी किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।